सावन का महीना लगते ही मौसम खुशनुमा हो जाता है। हर तरफ हरियाली छा जाती है और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू फिजाओं में छा जाती है। बागों में झूले पड़ जाते हैं। सावन लगते ही माही अपने मायके में पहुंच गई। माही के ब्याह को अभी बरस भर ही हुआ था, इसलिए विवाह के बाद ये उसका पहला सावन था। मान्यताओं के अनुसार उसे पहला सावन मायके में बिताना था। माही की भाभी नित्या को उसकी सासू माँ ने इस बार यह कहकर मायके नहीं जाने दिया कि कौन सा ये तुम्हारा पहला सावन है। हर बार तो जाती हो, इस बार नहीं जाओगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। इस बार तुम्हारी नंद का पहला सावन है और तुम्हें ही सारी तैयारियां करनी है। सासू माँ की आज्ञा नित्या कैसे न मानती। वैसे उसे कोई आपत्ति भी ना थी, उसकी नंद माही से उसकी खूब बनती थी। माही नित्या को बहुत प्यार करती, हर तरह से सपोर्ट करती, कामों में सहायता करती, कुल मिलाकर दोनों में दोस्ताना रिश्ता था। जब इतनी प्यारी नंद हो तो कौन भाभी उसके साथ समय नहीं बिताना चाहेगी भला। शाम का समय था, आसमान में बादल घिर आए थे। मध्यम मध्यम हवाओं के साथ बारिश की फुहारें भी मन को सराबोर कर रही थीं। घर के सामने बाग में झूला पड़ा था। माही हरे रंग की साड़ी, हरे रंग की चूड़ियां पहने अपनी सभी सखियों के साथ बारिश की मध्यम फुहारों के बीच सावन गीत गाते हुए, बारिश में मौज मस्ती करते हुए झूला झूल रही थी। झरोखे से सबको देख नित्या का भी मन होता बारिश में भीगने और झूला झूलने का, लेकिन सासू माँ के डर से संकोचवश वो बाहर ना जा सकी, क्योंकि उनके कड़क स्वभाव से और पुरानी सोच से नित्या पहले से ही वाकिफ थी। उसके मन में एक चीज उठी, काश मैं भी मायके चली जाती। अभी नित्या सोच में डूबी ही थी कि कमरे में किसी के आने की आहट हुई। नित्या ने नजर घुमाई तो सामने मुस्कुराते हुए माही खड़ी थी। चलो ना भाभी, आप भी हमारे साथ झूला झूलने, माही ने कहा। नहीं माही, मम्मी नाराज हो जाएंगी। नित्या ने कहा, मम्मी अभी अपनी भागवत कथा देखने में व्यस्त हैं, तब तक तो हम लोग वापस आ जाएंगे। मम्मी को पता भी न चलेगा। कहते हुए माही नित्या का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए उसे झूले तक ले गई। नित्या भी मन ही मन खुश हो रही थी, वो भी माही और उसकी सहेलियों के ग्रुप में शामिल हो सावन गीत गाते हुए झूला झूलने लगीं। बारिश की फुहारें तेज हो गई थी। सब झूला झूलने में मग्न थी कि नित्या की सासू माँ की तेज आवाज गूंजी। ये क्या बहू, तुम बेटियों की बराबरी करने लगी? कुछ लाज शर्म है कि नहीं? क्या ये भी नहीं पता तुम्हें कि हमारे यहाँ बहुएं ससुराल में झूला नहीं झूलती? सामने छतरी लिए सासू माँ खड़ी गुस्से में बोल रही थीं। नित्या सहम गई और चुपचाप अपने कदम घर की तरफ बढ़ाने लगी कि उसे एक और आवाज सुनाई दी, और ये आवाज उसकी नंद माही की थी। बहुएं ससुराल में हर जिम्मेदारी उठा सकती हैं, सबकी खुशियों का ख्याल रख सकती हैं, लेकिन अपनी खुशी का ख्याल नहीं रख सकती। क्यों माँ, क्या ससुराल में बहुओं का खुश होना कोई गुनाह है? बेटी झूला झूल सकती है तो बहू क्यों नहीं माँ? क्या बहू किसी किसी की बेटी नहीं होती? फिर तो मुझे भी सिर्फ मायके में ही खुश होने का हक है, सिर्फ मायके में ही झूला झूलने का हक है। ससुराल में तो मुझे भी अपना मन, अपनी खुशियों को मारकर जीना होगा ना माँ। ये कैसी विचारधारा, कैसी मानसिकता है माँ? समय बदल रहा है माँ, और समय के साथ ऐसी रूढ़िवादी विचारधाराओं को भी बदल देना चाहिए। तू सही कह रही है माही, बहू भी किसी की बेटी होती है, और ससुराल हो या मायका, बेटियों को हर जगह खुश रहने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। मायका हो या ससुराल, बेटियों को अपने सपने और शौक दोनों को पूरे करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। सच में समय के साथ ऐसी विचारधाराओं में परिवर्तन होना चाहिए, और आज से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। तुम दोनों नंद भाभी बारिश और झूले का मजा लो, तब तक मैं अदरक वाली कड़क चाय और प्याज के पकौड़े बना लेती हूँ। कहते हुए प्रमिला जी घर की तरफ बढ़ गईं। नित्या दौड़कर माही के गले लग गई और उसका शुक्रिया अदा करने लगी। माही अपनी भाभी की भीगे आंखों को पोंछने लगी।